व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं। देखिए, जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसके आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंता बनने के लिए। देखिए, संसार में मृत्यु केवल एक बार होती, तो उससे पूर्व क्यों मरना? इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। अथाह जल के मध्य में नौका रहती है, किंतु फिर भी डूबती नहीं। ये डूबती तब है जब वो जल नौका में प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे जल का स्तर नौका में बढ़ता है, नौका डूब जाती है। अब यही हमारे साथ भी होता है। बाहर की सारी समस्याएं, सारी विपदाएं, सारे संकट, सारे दुख, ये हमें तोड़ नहीं सकते जब तक हम इसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं। एक बार इन्होंने प्रवेश कर दिया, हम टूट जाएंगे, हम डूब जाएंगे। इस मन में पहले ही प्रेम और विश्वास भर दीजिए। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, आपको कभी तोड़ नहीं पाएगा। ये है गुलाब का पुष्प। इसे भला कौन नहीं जानता? समस्त संसार प्रेम करता है इस पुष्प से। ये है भी कितना सुंदर। सबसे अधिक मनमोहक बात इसकी सुगंध, जो दूर से किसी को अपनी ओर खींच के ले आती है। ये सुंदर पुष्प ध्यान से देखो तो इसके नीचे कांटे होते हैं। संसार कहता है कि भला ये प्रकृति की कैसी रचना है, इतना कोमल पुष्प भला क्या कठोर कांटों पर खिलता है? यही जीवन का सत्य है। हमारे भीतर के सद्गुण, ये भी इस पुष्प की भांति है, सुंदर। संसार इसकी सुंदरता देखता है, इसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है। किंतु इन सद्गुणों को जगाने के लिए भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए यदि आप जानते हैं कि मार्ग उचित है किंतु मार्ग में कांटे हैं, तो रुकिए मत, चलते रहिए। एक बार भीतर के सद्गुण जाग गए तो संसार इसकी सुंदरता देखेगा, इसके सुगंध की ओर आकर्षित होकर आपके पास आएगा। कभी आपने देखा होगा, दीपक तले अंधकार होता है। जो दीपक संसार को प्रकाश देता है, उसी के भीतर अंधकार। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार लेते हैं कि व्यक्ति स्वयं की समस्याएं तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाके उपदेश देता है। किंतु इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है, और वो ये कि स्वयं जलकर इस संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो। अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये विवेक तभी काम करता है जब मन शांत होगा, जब मन शीतल होगा।
इसलिए यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए। धैर्य रखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर पाओ। ठहरती केवल यादें, केवल यादें। ये समय, ये कभी नहीं ठहरता। अभी यादें मीठी होंगी या कड़वी, ये किस पर निर्भर करता है? आपके कर्मफल के चयन पर। यदि आप इस जीवन को समझना चाहते हैं, अपनी हुई भूलों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो पीछे देखिए। आपके बीते हुए कल से बड़ा शिक्षक आपको इस संसार में और कोई नहीं मिलेगा। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो आगे देखिए। सारी संभावनाएं, सारे अवसर वही हैं। यदि आप स्वयं को सुधारना चाहते हैं, स्वयं की भूलों को सुधारना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं, तो आने वाले समय से अधिक श्रेष्ठ क्षेत्र और कोई नहीं है। स्मरण रखिए, आप चाहे जितने भी प्रयास कर ले कि आपसे कोई भूल ना हो, आपसे कोई ना कोई भूल अवश्य होगी। ऐसे में उन भूलों से पछताइए अवश्य, उनसे सीखिए भी, किंतु उन भूलों को सुधारना कभी ना भूल। आपकी कल की ये भूल भविष्य का एक सुनहरा फूल बन सकती है। राधे।